कुछ भी नहीं होगा जो मैंने तुम्हें तरीका बताया। अब उसका जो शेडो है वो राइट की तरफ है बेटा, शेडो वो राइट की तरफ है। अब बेटा शेडो राइट की तरफ है तो मैंने क्या बोला, जिसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा उसका लेफ्ट हैंड होगा शेडो की तरफ, लेकिन इसका शेडो किसकी तरफ है, इसका शेडो किधर है, राइट की तरफ है। तो बेटा इसका मुंह किधर की तरफ है, फेस किधर की तरफ है, बोलो आंसर साउथ की। वेरी गुड, सो आंसर इज साउथ। साउथ कितना इजीली हो गया, समझ में आया ये ट्रिक। बस आपको एक चीज याद रखनी है, सनराइज के वक्त यदि आपका शेडो बनता है आपका वेस्ट की तरफ तो उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होगा। दोबारा बोल रहा हूं लक्षिता सुन ले, सनराइज के टाइम पर, सनराइज के टाइम पर यदि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो बेटा आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होगा, मतलब शेडो की तरफ होगा। लेफ्ट हैंड आपका शेडो की तरफ होगा तो आपका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा। अब इसने बोला है कि गोपाल का शेडो और पोल का शेडो किधर की तरफ बन रहा है, गोपाल के राइट हैंड। तो मैंने क्या बोल रहा है कि यदि सनराइज है तो सनराइज में यदि आपका नॉर्थ की तरफ मुंह है तो शेडो लेफ्ट हैंड की तरफ बनेगा बेटा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में इसका शेडो राइट हैंड की तरफ बन रहा है, तो राइट हैंड का मतलब है उसका मुंह नॉर्थ की जगह साउथ की तरफ, उसका मुंह नॉर्थ की जगह साउथ की तरफ। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आ गया सभी को। किसने बोला था बेटा रिपीट करने के लिए, एक और करता भी क्लियर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो करता 1 morning after sunrise, 1 morning, 1 morning after sunrise, Rita and Kavita, Rita and Kavita, you are talking to each other, you are talking to each other, face to face, face to face. If Kavita shadows, if Kavita shadows was exactly to the right of Rita, was exactly to the right of Rita, to the right of Rita. If Kavita shadows, which direction was Kavita facing? Which direction was Kavita facing? अब देखिए बिल्कुल सही है आंसर, आंसर बिल्कुल सही है जो भी बताया तुमने। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, वापस से देखते हैं। कविता की शेडो राइट ऑफ रीटा है, तो बेटा राइट ऑफ रीटा का मतलब है रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। राइट ऑफ रीटा का मतलब है रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। जब रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है तो कविता किधर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई होगी, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ी। तो कविता नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई होगी या
चलिए, इसमें कोई दिक्कत है बेटा? किसी को समझ में आ गया सबको? इसमें कोई दिक्कत है ना? ये इसको ना खाली कर दे तेरी गाड़ी। हाँ, किसको नहीं आ रहा? निरिल को समझ में नहीं आ रहा? और किसको नहीं आ रहा भाई इसके अलावा? और किसको नहीं आ रहा निरिल के अलावा? हर्ष को नहीं आ रहा। और रिद्धि 5 4 5 6, चिन्मय, हर्षित अग्रवाल, अमित आदित्य। चलिए देखो तो दोबारा से देखो। सनराइज, शेडो, यदि नॉर्थ की तरफ किसी का भी मुंह है, दोबारा से समझना, यदि किसी का भी फेस नॉर्थ की तरफ है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा, बस ये याद रखना। इसमें कोई दिक्कत है? आप खुद भी देखो ना, आप नॉर्थ की तरफ अपने सामने नॉर्थ मान लो तुम, तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपका शेडो होगा और राइट हैंड की तरफ आपका सनराइज होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? जिन्होंने भी बोला था अभी कि हमें समझ में नहीं आ रहा, जिन्होंने भी बोला हमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, आगे देखो। रीटा और कविता एक दूसरे से बातें कर रही है। कविता की शेडो किधर है? राइट ऑफ रीटा, रीटा के राइट में। रीटा के राइट में, यदि रीटा नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ी होती तो उसका लेफ्ट हैंड आता है, इसका मतलब रीटा के राइट में। तो बेटा रीटा इधर मुंह करके खड़ी हुई है क्योंकि रीटा के राइट में, राइट उधर जाएगा यदि रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी होगी। भाई लेफ्ट कब जाएगा? जब नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ी होगी, लेकिन राइट कब जाएगा? जब रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी होगी। या ऐसे याद रख लो, यदि आपका नॉर्थ की तरफ मुंह है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और यदि साउथ की तरफ मुंह है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। बस इतना याद रखिएगा, ये दो चीजें याद रख लो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। यदि नॉर्थ की तरफ मुंह है तो लेफ्ट हैंड आपका शेडो की तरफ होगा, और यदि साउथ की तरफ मुंह है तो लेफ्ट हैंड राइट की तरफ होगा। अब क्लियर है? अब उसने बोला कविता का शेडो रीटा के राइट में है, रीटा के राइट में। तो रीटा के राइट का मतलब है रीटा, ये राइट, ये रीटा। तो रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है क्योंकि शेडो राइट में है, रीटा के राइट में। यह आया समझ में? रीटा के राइट में बोल रहा है तो राइट में कौन सा वाला है? देखो उधर सेकंड वाला केस। तो रीटा साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आया? और बेटा जिसको नहीं आया आप अपना माइक स्टार्ट करके बोलो और जल्दी समझ में आएगा। जिसको नहीं आया एक बार माइक स्टार्ट करके बोल दो। लिरिल तुम बताओ, लिरिल। अरे यार, तू माइक स्टार्ट कर, लिरिल। हाँ सर। माइक स्टार्ट कर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तेरा मुंह नॉर्थ की तरफ है तो तेरा लेफ्ट हैंड जाएगा शेडो की तरफ। हाँ। ये बात समझ में आई जो मैंने बोला? हाँ। अब रीटा का शेडो बन रहा है राइट की तरफ, सॉरी रीटा के राइट की तरफ। तो रीटा के राइट की तरफ मतलब रीटा किधर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है? साउथ। साउथ। तो इसका मतलब है आपकी कविता किधर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई होगी? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ। ऐसे सिंपल सी। कैसे? ऐसे कैसे? है? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। ऐसे कैसे? बेटा 2 मिनट के लिए रुकना, बाकी सब। जहां से सनराइज हो रहा बोलते जाना आप, तो जहां से सनराइज हो रहा है शेडो इधर बनेगा।
इसमें कोई दिक्कत? नहीं। जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड आएगा इधर और इधर राइट हैंड आएगा, इसमें कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। जो साउथ की तरफ देखेगा उसका राइट हैंड आएगा और इधर लेफ्ट हैंड आएगा, इसमें कोई दिक्कत? नहीं। कविता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा, किसके राइट में? रीटा के। अरे राइट में किसके? रीटा के। तो रीटा के राइट में, ये था राइट में रीटा, शेडो यहाँ बन रही है राइट ऑफ रीटा, तो रीटा किधर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है? साउथ में। साउथ की तरफ, तो कविता किधर की तरफ मुंह करके खड़ी होगी? नॉर्थ, ऑपोजिट। नॉर्थ की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। तो ठीक है। रीटा इधर की तरफ है, रीटा ऐसे है, ये रीटा है और ये कविता है। रीटा इधर देख रही है, कविता इधर देख रही है, तो कविता नॉर्थ की तरफ देख रही है। अब क्लियर है? हाँ, ये दोनों अपोजिट है, यही तो बात है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, मतलब अपोजिट है। एक और देखो, एक और देखो, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, Vikram and Shailesh were standing in a lawn, with their back towards each other, Vikram's shadow fell. Vikram's shadows fell exactly towards left hand side. Towards left hand side. In this direction, Shailesh was facing. अब देखो ध्यान से, विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड। बेटा गलत बता रहे हो, सुन लो पहले। विक्रम का शेडो लेफ्ट हैंड साइड है। जब विक्रम का शेडो लेफ्ट हैंड साइड है तो विक्रम किधर की तरफ मुंह देख कर रहा है? एक मिनट रुक जाओ, कुछ कोई आंसर मत दो अभी, पहले रुक जाओ, पहले समझा देता हूँ। आंसर सही है, साउथ है। विक्रम का शेडो यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो विक्रम किधर की तरफ देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अभी बताया था ना, नॉर्थ की तरफ शेडो होगा तो मतलब वो लेफ्ट हैंड राइट साइड की तरफ शेडो होगा तो वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो विक्रम का शेडो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो विक्रम किधर की तरफ देख रहा है? सब बोलो, किधर की तरफ देख रहा है विक्रम? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो बेटा शैलेश किधर की तरफ देख रहा है? शैलेश किधर की तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है। अब क्लियर है? अब किसको नहीं आया समझ में, ये बता दो आप। अब जिसको समझ में नहीं आया वो बोलो। बाकी हमें, बाकी के लोग, हर्ष, पंकज, ये जितने लोगों ने बोला था, रिद्धि, सबको आ गया समझ में? आर्ची भाई, एक ही चीज याद रखना है, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ही चीज याद रखना है। जो नॉर्थ की तरफ देखेगा सनराइज के टाइम पर, उसका लेफ्ट हैंड इधर आएगा शेडो की तरफ, ये शेडो, और राइट हैंड इधर आएगा। जो साउथ की तरफ देखेगा उसका शेडो की तरफ राइट हैंड आएगा और ये लेफ्ट हैंड इधर आएगा। बस ये दो चीजें याद रख लो। वैसे तो एक चीज याद रखने से ही दूसरी चीज आ जाती है, लेकिन ये दो चीज याद रख लो। क्लियर है? अब बेटा सनसेट में उल्टा हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सनसेट की।
सनसेट, सनसेट होता है वेस्ट में, शेडो बनेगी इधर, शेडो बनेगी इधर। अगेन जो नोट की तरफ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड इधर रहेगा, राइट हैंड। एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ। सामान सारे लेंगे पीछे से भी, लो मेरा मास्क। अच्छा क्लास चल रहा है। कभी ना कभी बदलने का मौसम, खुशियाँ की बारिश से बारिश में।
छोड़ एक मिनट के लिए बेटा, बस एक जरूरी काम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, सनराइज सनसेट की तरफ। जब सनसेट होगा तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा आपका वेस्ट की तरफ और राइट हैंड साइड आएगा आपका शैडो की तरफ। अब उल्टा देखना, देखो पहले तो वन इवनिंग आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट या बिफोर सनसेट, सॉरी, two friends, Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If Mohit's shadow was exactly to his right side, in this direction Smith was facing, in this direction Sumit was facing. बहुत इजी है बेटा। अब सनसेट है तो मोहित की शैडो राइट साइड में है, इसका मतलब मोहित किधर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि मोहित की शैडो राइट साइड में है तो मोहित नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो सुमित बेटा साउथ की तरफ देख रहा है, सुमित साउथ। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? लिरिल बोल, लिरिल हमें, बाकी के लोग जितने भी है जिन्होंने पहले वाले में दिक्कत आ रही थी, वृद्धि, बाकी सबका आ गया ना? बहुत इजी काम है बेटा, आराम से समझो बस। एक और देखते हैं। One evening before sunset, Ram and Mohan was talking face to face. A Ram's shadows was exactly to the left side of Mohan. In this direction, Ram was facing. तो राम कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? देखो एक एक करके बात करते हैं। राम की शैडो लेफ्ट साइड ऑफ मोहन, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ मोहन। यदि लेफ्ट साइड ऑफ मोहन बन रहा है तो लेफ्ट साइड का मतलब मोहन साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, मोहन साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। यदि मोहन साउथ की तरफ, क्या बोल रही है अनीसा? मोहन नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, क्या आंसर बोल रही है अनीसा? अच्छा आंसर बोल रही, तब ठीक है। राम की शैडो लेफ्ट साइड ऑफ मोहन, यदि लेफ्ट साइड ऑफ मोहन है तो इसका मतलब आपका मोहन साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, और यदि मोहन साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है इसका मतलब राम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? लिरिल आप बताओ, आर्ची, नमन, सबको क्लियर है? चलिए, तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हो गई बेटा। ये तो हो गया आपका सनसेट और सनराइज वाला केस, सनसेट और सनराइज वाला केस हो गया।
अब सनसेट और सनराइज वाले केस के बाद हम बात करते हैं योगा वाला, जो आपका सर नीचे है और पैर ऊपर, योगा। और फिर प्रैक्टिस करेंगे, बस इतना सा केस है, फिर प्रैक्टिस करेंगे, बस कंप्लीट हो गया पूरा। A man is performing yoga. A man is performing yoga. With his heads down. With his heads down. And legs up. And legs up. His face is towards the west. His face is towards the west. In this direction is left hand. In this direction is left hand. In which direction is left hand? पहले सोच लो आप आराम से, फिर मैं बताता हूँ। सर ये साउथ लिखा है कि वेस्ट लिखा है आपने? कहाँ पर बेटा? वेस्ट, वेस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट। वेस्ट। देखो अब क्या करते हैं, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। उसने बोला उसका फेस किधर की तरफ है, उसका फेस, सुनो सुनो सुनो, आंसर बाद में देना, पहले आप समझो। उसका फेस किधर की तरफ है? वेस्ट की तरफ है। उल्टा मानोगे बेटा, क्योंकि वो अभी उल्टे हुआ है जब की बात कर रहा है। जब वो सीधा होगा तो उधर उसका फेस नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ होगा, उसका फेस ईस्ट की तरफ होगा। ये तो हम बात कर रहे हैं जब वो उल्टा लेटा हुआ है। तो जब भी वो उल्टा होगा योगा के टाइम पर, वो बोले कि उसका फेस वेस्ट की तरफ है तो आप ईस्ट की तरफ मानेंगे, वो बोले उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आप साउथ की तरफ मानेंगे, मतलब उल्टा मानना है वैसे। ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? तो बेटा अब बताओ उसका लेफ्ट हैंड किधर की तरफ होगा? उसका लेफ्ट हैंड किधर की तरफ होगा? गलत बोल रहे हो बेटा, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड बेटा नॉर्थ की तरफ होगा। ऐसे खड़े हो ना, इस तरह से आप खुद खड़े होके देख लो ना, आप खुद खड़े होके देख लो बेटा। भाई यदि आपका मुंह आपका ईस्ट की तरफ है तो बेटा आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ, देखो इधर की तरफ है तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये लेफ्ट और ये राइट, ऐसे जाता है बेटा। यदि आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हो तो आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ जाएगा। हाँ हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना भाई, ऐसे याद रखो आप, लेफ्ट राइट ऊपर की तरफ, फिर इधर लेफ्ट राइट, ये इधर की तरफ ईस्ट की, फिर इधर लेफ्ट राइट, इसका मतलब साउथ की तरफ। ऐसे याद रखो, ये मूव करता जाता है भाई आपका। यदि आप ईस्ट की तरफ है तो लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ की तरफ होगा एंटी क्लॉकवाइज। कल बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। भाई आप ईस्ट की तरफ मूव करो तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लेफ्ट होगा और क्लॉकवाइज की तरफ राइट होगा। बस ये हमेशा ध्यान रखो, कल बताया था ना आपको, वही केस बता रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लेफ्ट और क्लॉकवाइज की तरफ राइट, बस इतना सा ध्यान रखो। तो बताइए भाई, आपको बोला लेफ्ट हैंड किधर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? एक और करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब उसका फेस साउथ की तरफ है तो उसका राइट हैंड किधर की तरफ होगा? उसका फेस साउथ की तरफ है तो उसका राइट हैंड किधर की तरफ होगा? तो फिर गलत बोल दिया मोनिद्दीन, गलत बोल दिया।
ईस्ट की तरफ होगा। अरे बेटा फेस साउथ की तरफ है, इसका मतलब हमें नॉर्थ की तरफ लेना है, और नॉर्थ की तरफ लेंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट, मुझे निकालना है राइट हैंड, तो राइट हैंड आपका ईस्ट की तरफ होगा। आया क्या? जिसने गलत बोला था मोनिद्दीन, गलत आ गया क्या अब? बाबा देखते हैं। नेक्स्ट आप सही बताओ भाई साहब। बोलिए। फेस टुवर्ड्स ईस्ट, तो लेफ्ट हैंड किधर होगा? फिर गलत बोला ईसा मित्तल। इधर, ये लेफ्ट, ये राइट, ये ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ। ईसा गलत बताया था, समझ में आया क्यों? समझ में आया? और देखो, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। सनराइज, मोहन एंड रीटा, रीटा's shadow exactly left of Mohan, Rita डायरेक्शन ऑफ फेस। बताइए, बताइए। बिल्कुल सही। ये अरे मोहम्मद ईस्ट में कहाँ चला गया तू? साउथ, बिल्कुल सही है। कैसा आएगा देखो जब सनराइज, ये शेडो, ये लेफ्ट, ये राइट, नॉर्थ की तरफ, लेफ्ट ऑफ मोहन, तो मोहन नॉर्थ की तरफ, तो रीटा साउथ की तरफ, रीटा साउथ की तरफ। क्लियर? भवे, भवे, इधर नीचे ही है क्या? ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आ गया? और करवाना है कि क्लियर है? इस पे सनराइज, सनबेस, सेट और योगा, इस पे कुछ और करवाना है तो बोलो, और प्रैक्टिस करवाऊं कि क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ जनरल पर्पस। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा बेटा, कल से हम नया चैप्टर करेंगे। कल से हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे इसमें। ये चैप्टर बस इतना ही है। अब इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए आराम से, इसकी आप एक्सरसाइज कर लीजिए। तो डाउट क्लास हम परसों रखेंगे। सीरीज है कोर्स में, यस। पहले कोडिंग डिकोडिंग बताऊंगा फिर सीरीज बताऊंगा बेटा। पहले कोडिंग डिकोडिंग बताऊंगा फिर सीरीज बताऊंगा, ठीक है ना? आज इवनिंग में 6:30 बजे टेस्ट है, सबको पता है। उसकी डाउट क्लास पहले मैं 12 बजे
चलिए भाई, एक्चुअल में क्या कोई कॉल आ गया था। अब मैं डायरेक्ट इसकी जो बाकी की प्रॉब्लम्स है वो अपन चालू कर देते हैं। बाकी की प्रॉब्लम, अच्छा टाइम हो गया, चलो एक प्रॉब्लम तो कर ही लेंगे बेटा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, दो प्रॉब्लम। वैसे तो बताने लायक तो कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट का बेटा इसका। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको हमें डिस्टेंस वाला आता है, तो डिस्टेंस वाला एक प्रॉब्लम बताऊंगा, वो समझना। A person start from point A. जो वाला डिस्टेंस वाला एक दे दो, फिर कम दे देंगे जो प्रॉब्लम है। A person starts from point A. From point A. And travels 3 kilometers. And travels 3 kilometers eastward to B. Eastwards to B. And travel eastward to B. And then turn left. And then turns left. And travel thrice. And travel thrice. That distance to reach C. To reach C. He again turns left. He again turns left. And travel 5 times the distance he covers. And travel 5 times the distance he travels. He travels between A and B. And reach B. The shortest distance between starting point and distance. The shortest distance between A and B. Between A and B. ये देखो, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है A और B। ध्यान से समझना बेटा, बड़ी इजी प्रॉब्लम है। अब पर्सन स्टार्ट फ्रॉम A and 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड, A B, ये 3 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सब बोलेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कितना किलोमीटर, 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स 9 kilometers. Again turn left and travel 5 times, 15 kilometers. ये सी पोजीशन है डी। अब मुझको ये डिस्टेंस निकालनी है, ध्यान से समझना, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर, ये हमारा 12 किलोमीटर आ गया और ये 9 किलोमीटर आ गया। ये डिस्टेंस निकालना है तो आपको कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर निकालना नहीं, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 15 किलोमीटर, बिल्कुल सही। 144 प्लस 81 225 इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 15 किलोमीटर डिस्टेंस। अब यार समझ में
अब इसकी अपन डीपीपी डिस्कस करेंगे परसों, फ्राइडे को इसकी डीपीपी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।